हेलो माय ब्यूटीफुल मेक बालिकास। मैंने लास्ट जो वीडियो यूट्यूब में डाली थी वो एक्चुअली बंगाली में थी, प्रिंस ट्रीटमेंट। तो आप लोगों का कमेंट रीड करके जो मैंने समझा कि आप लोग मेरी बंगाली नहीं समझ पा रहे। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग डिफरेंट लैंग्वेज समझते हैं, तो इसलिए मैं इसको हिंदी में बनाने की ट्राई कर रही थी। तो ये जो राइटिंग स्लीक था तो उसमें से मैं ना वो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रही थी। इसमें थोड़ा सा तो वक्त लगा मुझे। तो फाइनली वो आप लोगों के सामने है। एन्जॉय योर फ्रेंड्स ट्रीटमेंट एंड इफ़ यू हैव अ बॉयफ्रेंड और हस्बैंड, गिव देम ऑल्सो फ्रेंड्स ट्रीटमेंट। Enjoy your beautiful short story. Thank you. लगभग आधे घंटे से जॉय प्रणय के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ ही समय बाद प्रणय उसके सामने भागते हुए आए। जॉय उसकी सुंदरता देखते ही रह गई। प्रणय कुछ ही समय बाद उसके सामने आकर उसके आंखों के सामने खुद का हाथ हिलाया। इस हाथों की चूड़ियों की आवाज़ से जॉय फिर से अपनी मुंह फेर लेती है। प्रणय मुस्कुराते हुए एक समोसा उसके हाथ में देते हुए कहा, आई एम सॉरी, आज हॉस्पिटल में बहुत पेशेंट थे। उसके बाद जब मैं रास्ते में निकला तो बहुत जैम थी, और जानते हो ना, कोलकाता के रास्ते में ऐसे जैम तो इट्स नॉर्मल। प्लीज़ आज के लिए सॉरी एक्सेप्ट कर लो प्लीज़। आई एम सो सॉरी, मैं और तुमको इंतज़ार नहीं कराऊंगी प्लीज़। जॉय उसकी प्लीडिंग वॉइस सुन के उसको कहता है, चलो आज के लिए तो तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन हर बार अगर ऐसे ही ब्लैकमेल मुझे करते हो मैं नहीं मानूंगी। तब जॉय वो समोसा उसके हाथ से लेकर खाना शुरू कर देती है। प्रणय फिर से मुस्कुराते हुए जॉय की बाहों में बाहों डाल के चलने शुरू कर देते हैं। जब चलते चलते उन दोनों के पैर दुख गए, तब भी एक जगह में वो लोग बैठ गए और बातें करने लगे। कुछ ही समय बाद जब रात ढलने लगे, तब भी जॉय और प्रणय दोनों खड़े होकर फिर से चलना शुरू किया। वो लोग अब बस स्टॉपेज जाएगा ऐसा ही कुछ ठीक किया। तब भी प्रणय देखते हैं कि जॉय की शू की शूलेस खुली हुई है। तभी प्रणय कहता है, जॉय थोड़ी सी रुक जाओ। तभी जॉय उसकी तरफ मुड़ती है। क्या हुआ? अरे तुम्हारी शू की शूलेस खुली है, थोड़ी सी रुक जाओ, मैं ये बांध देती हूँ। जॉय तब भी अपने सर झुकाकर देखा। हाँ, सच में उनका शूलेस की शूलेस खुली हुई है। तब भी प्रणय ने झुक के बैठकर उसकी शू की शूलेस बांध दी। जॉय ये देखकर थोड़ी सी गिल्ट फील करने लगी और तब भी कहा, अच्छा प्रणय, हाँ कहो ना, तुमने मेरे साथ शादी करके तुमने क्या पाया प्रणय? प्रणय मुस्कुराते हुए फिर से जॉय की बाहों में बाहों डालकर कहते हैं, मैं क्या नहीं पाया, तुम्हारे जैसा एक हस्बैंड पाया जो मेरे बुरे वक्त से लेकर अच्छे वक्त पर मेरे साथ थे, मेरे पास थे। मेरे हर छोटी छोटी बुरे वक्त में तुम मेरे साथ थे, और क्या कहूँ, इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या हो सकती है। एक लड़की जब शादी करती है तब तो वो यही चाहते हैं ना कि अपनी पार्टनर बहुत केयरिंग हो, तुम्हारी हर छोटी छोटी चीज़ वो नोटिस करे, और तुम तो उसमें माहिर हो जॉय। आज अचानक ये बात मैं क्यों नहीं कहूँ? तुम जानते हो, तुम मुझे जो केयर करते हो वो मुझे करना चाहिए। जॉय गिल्ट में बोलिया। तभी प्रणय ने कहा, सुनिए मिस्टर जॉय, आप हैं मेरा
पसंदीदा मर्द। और पसंदीदा मर्द के लिए कभी कभी तो अपने बीवी कुछ भी कर सकती है ना। और वैसे भी आप तो भूल ही चुके हैं कि हम लोग बहुत दिन से एक अच्छे दोस्त थे और 5 साल में हम रिलेशन में थे। फिर हमने शादी की जो अभी 1 ईयर हो चुकी है। सो इस समय ऐसी बात करना मना है। और रही बात ये छोटी छोटी केयर की, तो सुनिए, कभी कभार प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं, कभी कभार प्रिंस को भी ट्रीटमेंट देना पड़ता है, क्योंकि एक लड़की अपनी पसंदीदा मर्द के लिए सब कुछ कर सकता है। सब कुछ मतलब सब कुछ। तब भी जॉय उसके तरफ मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ प्रणय। यू आर माई बिगेस्ट अचीवमेंट, यू आर माई एवरीथिंग, यू आर माइन। तब भी जॉय उसको हग करी। तब भी प्रणय ने उसके कान में फुसफुसाया, सो मिस्टर जॉय, मुझे इतनी देर तक बकाया, पैक करवाई, तो इसलिए आपके लिए एक पनिशमेंट है। एक नहीं दो पनिशमेंट, जॉय सरप्राइज्ड होकर कहा। तब भी प्रणय ने कहा, हाँ दो। तो सुनिए, आप पहले मेरे लिए कुछ खाना बनाना टेस्टी, उसके बाद मुझे बहुत प्यार करना। जॉय उसके तरफ झुक के कहा, हाँ महारानी, आपके लिए तो ये दुनिया हाजिर है। दुनिया नहीं चाहिए, सिर्फ ये दोनों चाहिए। ये दोनों मिल गया तो मैं दुनिया को तो भूल ही सकती हूँ। ये सुन के जॉय ने हंसना शुरू कर दी। उसकी हंसी देखते हुए प्रणय ने भी हंसना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद जॉय हंसना बंद करके उसके बीवी की तरफ देखते हुए, उसके बीवी, हाँ उसके बीवी, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, जिसके लिए वो बहुत लकी है और जिसके लिए वो अपनी दिल को भी कुर्बान कर सकता है। ओके, सो मेरा एक बात है, मैं जानती हूँ मेरा हिंदी थोड़ा सा नाजुक है, मतलब मैं हिंदी अच्छी नहीं बोल पाती, तो यहाँ कौन सी सेंटेंस में, कौन सी लाइन में मेरा एक्सेंट और मेरे शब्द गलत हुई, तो वो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। और रही एक बात, आप लोगों ने इसको हिंदी में चाहा था, जो मैं वीडियो के शुरू में ही बोला था कि ये आप लोग एक हिंदी में चाह रहे थे, तो मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की बहुत कोशिश की। सो ये निकल आया। तो मेरा पास जितना हिंदी का नॉलेज है वो मैंने अप्लाई किया। बेसिकली मैं गूगल का भी हेल्प ले सकती थी, मैं नहीं लिया। बेसिकली जो इमोशंस मैं इस राइटिंग में दी थी वो ना कहाँ घट जाएगा, इसलिए मैंने नहीं दिया, क्योंकि ऑथर की इमोशन अगर घट जाए तो ना बहुत दुखी हो जाते हैं हम, क्योंकि ये सब लिखना हमारी बहुत दिल के करीब से होते हैं और ये हमारी इमेजिनेशन बहुत दिल के करीब का होता है। तो मैं नहीं कर पाया, मैं गूगल को ट्रांसलेट करने का हक नहीं दिया बेसिकली। तो मैंने कुछ करके ये हिंदी में ट्रांसलेट किया। हाँ, कुछ शब्द जो मैंने समझ नहीं पाया तो मैं हिंदी मतलब गूगल को कहा, तो उसने मुझे हिंदी डिटेक्ट करके बस उस शब्द के मीनिंग बताए, बस, और कुछ नहीं। और क्या कहूँ, ये जो स्टोरी है ये बहुत ही हार्ट वेलमिंग एक स्टोरी है मेरे पास, क्योंकि मैंने शायद बंगाली में 3 या 4 शॉर्ट स्टोरीज़ मैंने लिखा है, मतलब यूट्यूब में मैंने अपलोड किया है शायद 3, और मेरा शॉर्ट स्टोरीज़ जो बंगाली में अपलोडेड है वो है शायद 2 या 4। मतलब मेरा जो शॉर्ट स्टोरीज़ है वो तो एक्चुअली राइटिंग टाइप में नहीं है, तो शायद ये
ये प्रिंस ट्रीटमेंट और निशब्द प्रतिशोध, शायद ये दोनों मेरा राइटिंग में है। तो क्या कहूँ, ये प्रिंस ट्रीटमेंट शॉर्ट स्टोरी मेरा बहुत करीबी एक शॉर्ट स्टोरीज़ है जिसको मैंने बहुत दिल से लिखा था। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक कीजिए, वीडियो कमेंट कीजिए, और हाँ, अगर मेरे कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ मेरा ये कंटेंट शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल जो नए व्यूअर्स हो। सो आफ्टर दैट माय आइकॉनिक लाइन, बाय 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 ब्यूटीफुल मेघबालिकास।